हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं। बायोलॉजी के लिए है क्लास नंबर 6 है। इसके पहले जो क्लासेस है 5 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, और एक लाइन से चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही। तो क्लास नंबर 6 है, ये आज का है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा बोर्ड में इशू रहता है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है। तो ये पता होना चाहिए कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी मूल इकाई जो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन है क्या, देखिए हम समझते हैं न्यूरॉन क्या होते हैं। देखिए, हमारे जो बॉडी में छोटे छोटे इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये होते हैं न्यूरॉन। क्योंकि माइंड से लेकर तुम्हारी बॉडी तक जो मैसेज दिया जाता है इसी न्यूरॉन्स के ही माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोच और बुद्धि के लिए जिम्मेदार है। सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, मेडुला है, मेरुरज्जु है। तो आपका जो होता है सेरिब्रम। देखिए समझ लीजिए, सेरिब्रम जो होता है हमारे मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है। होता है आपको मेरुरज्जु में, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पिनल कॉर्ड। देखिए होता क्या है स्पिनल कॉर्ड, जैसे पहले ऊपर बताया था सेरिब्रम होता है, स्पिनल कॉर्ड आपका बैक साइड में होता है, ये नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका कि न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग इम्पल्स को आगे बढ़ाता है। तो एक्सॉन होता है, बी नंबर। एक्सॉन है कहाँ, तो आपको ये दिख रहा होगा एक्सॉन्स। ये पूरा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो दिया हुआ है, पूरा एक लाइन से यहाँ तक। इसकी साइज समझ लीजिए 100 मीटर से अधिक भी हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स है, यह हमारे दिमाग में रहता है। तो बात ध्यान रखना है आपको। और जो पूरी ये लाइन होती है इसे बोलते हैं ऑडिको डेंड्रोसाइट। और यहाँ जो बीच का है आपका नोड ऑफ रेनवियर है। इतना जो होता है आपका एक्सम टर्मिनल होता है, इसे जो बोलते हैं स्नैप्टिक एंड बल्ब बोलते हैं। ये आपका डेंड्राइट्स होते हैं, और इधर वाला सेल मेम्ब्रेन है, और बीच में जो होता है इसे सेल बॉडी कहते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। बाकी एक्सॉन आपका ये। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें है केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या शामिल होता है। तो उसमें जो है आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मतलब ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड शामिल होता है आपको। ये समझ लीजिए, आपको ब्रेन जो होता है ये है आपका, स्पिनल कॉर्ड है मतलब मध्य में जो होता है सेंट्रल में, और यहाँ पर क्या होता है पेरिफेरल नर्व होते हैं आपके, इसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। जो मानव मस्तिष्क है इसका औसत भार जो होता है 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट दिया है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या नियंत्रित करता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इससे क्या होती है नच्छी क्रियाएं होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज जैसे मान लीजिए छी करना, मतलब हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती, कभी भी आ सकती है। जो हमारे धड़कने हैं मतलब क्या है अपनी इच्छा से जाती जाती रहती है। यहाँ की पलकें हैं, ये क्या है सब अनच्छी क्रियाएं होती हैं। सांस लेना सब क्या है अनच्छी क्रियाएं हैं आपकी, तो आपकी बिना इच्छा की जो चीजें होती रहती है। ये ह्यूमन का ब्रेन होता है। जस्ट आगे वाला जो होता है उसे फ्रंटल बोलते हैं, पीछे है सेरिबेलम है, साइड का जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है, और नीचे की तरफ जो होता है आपका स्पिनल कॉर्ड होता है। बाकी इधर जो है आपका पेरेंटल लोब है, उसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें दिया है ना एक तरफ सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक सब ऑर्गन्स हैं आपके। तंत्रिका आवेग की गति कितनी हो सकती है। तो 120 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। नेक्स्ट दिया है आपको इस सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है। जो सेरिबेलम होता है उसका कार्य क्या होता है।
संतुलन और समन्वय, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना इसका कार्य होता है। देखिए है कहाँ, सेरिबेलम। सेरिबेलम ये होता है, जब बताया जाए तो बैक साइड में होता है, पीछे की तरफ। सेरिबेलम इसका कार्य क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन या समन्वय को बनाए रखना। बाकी आपका मस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका। सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसे सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स है होता कहाँ है? ये जो स्ट्रक्चर दिया है आपका न्यूरॉन्स का होता है, इसमें सिनेप्स होता है कि हाँ, जहाँ लास्ट में होता है, ये देखो ये रहते हैं, इसे बोला जाता है सिनेप्स। ये आपका दिया हुआ है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज पूछते हैं, सिनेप्स होता कहाँ है? तो न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके बैक साइड में जो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका होता है सिनेप्स। चलिए बस ये थे आज के, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।